सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। जैसा मैंने कुछ पहले वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि ट्रैवलिंग और चीज़ों की व्यस्तता की वजह से थोड़ा लंबा गैप हो गया कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों बहनों तक बातें नहीं पहुंचा पाई। आज सुबह से फेसबुक ने मुझे 6 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। मतलब मैं कोई पोस्टर नहीं डाल सकता, सिंपल अपनी बातें लिख सकता हूं, लेकिन जैसे पोस्टर बना करके कोई कोटेशन डाल देते थे पर वैसा डाल नहीं सकता। एक बात समझ में आई कि जरूर हमारी आवाज को बंद कराने के लिए शिकायत की गई होगी। खैर कोई बात नहीं है, परमानेंट के लिए फेसबुक बंद नहीं करेगा और ऐसे परिवारवाद के खिलाफ उठ रही आवाज को चुप नहीं कराया जा सकता। ये बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया है कि दाल में कुछ काला है। कुछ बात तो है जो नए सिरे से सोचने के लिए लोगों को विवश कर रहा है। ये बात धीरे धीरे लोगों के समझ में अब आने लगी है। लड़ाई लंबा है। हमारे एक आदरणीय भाई साहब एक बार मुझे समझा रहे थे, कह रहे थे कि अखिलेश जी एक बात का विशेष ध्यान रखना, ईर्ष्या और द्वेष ये कैंसर की तरह घातक है। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वैसे ईर्ष्या और द्वेष का कोई इलाज नहीं है। आलोचना करते करते ऐसा ना हो जाए कि आलोचनात्मक चरित्र हमारा हो जाए, हम सामने वाले की अच्छाई भी ना देख पाए। हमारा विरोध विचार से होना चाहिए, ना कि व्यक्ति से। तो मैं बीच में कई सारे इस तरीके के पोस्ट में लिखता रहता हूं कि व्यक्ति से हमारा कोई भी राग द्वेष नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति जिस तरीके का आचरण अपना रखा है सामाजिक जीवन में, जिस तरीके का आचरण है, वो आचरण परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति के कार्य पद्धति से हमारा विरोध है। अगर वो व्यक्ति उस कार्य पद्धति को ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, पारदर्शी व्यवस्था से वो अपने आप को चलाने लग जाए, तो हमारा विरोध नहीं है। मैं आज फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो बातें हम आज तक लिख रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उसमें हमारा किसी व्यक्ति या किसी परिवार से कोई राग द्वेष नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का अध्ययन करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को समझते हैं, तब फिर हमें लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में बोलना अति आवश्यक है। 21वीं सदी डेवलपमेंट की सदी है, नव निर्माण की सदी है। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले 20वीं सदी में बहुत अच्छी तरह इस बात को लिखा, बोला, समझाया और हम लोगों को इसके लिए तैयार किया। योजना बनाई उन्होंने। जो योजना बनाई और उस योजना के जो चरण बताए, उस चरण के हिसाब से हम सबको चलना था। इस विषय पे बहुत गहरा रिसर्च भी चल रहा है, अनुसंधान भी चल रहा है। तथ्यों प्रमाणों के तहत आने वाले दिनों में हम आप सबके सामने इस विषय को बड़ी गंभीरता से रखें। 1925 और 1926 में 2 अद्भुत घटना घटी। परम पूज्य गुरुदेव का दादा गुरु से आत्म साक्षात्कार और 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना का वर्ष, जो अब 2 साल के बाद में 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं।
2026 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस दौरान महर्षि अरविंद जी ने एक वाणी प्रस्तुत करी, उनके अंदर से एक वाणी प्रतिष्ठित हुई कि दैवी चेतना इस धरा पर अवतरित हो चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं तो आजादी की लड़ाई के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए लड़ी और उसमें उन्होंने कामयाबी मिली। सामाजिक स्वतंत्रता से मुक्ति दिलाने का कार्य, सामाजिक स्वतंत्रता से माफ करिएगा, सामाजिक स्वतंत्रता से मुक्ति दिलाने का कार्य हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के फॉलोअर, जिनको हीन भावना से ग्रस्त कर दिया गया था, हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करके हमारी संस्कृति को कुचलने का जो दुष्प्रयास किया गया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मिला। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रारंभिक दिनों से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हुए अपने काम को आज तक करते चले आ रहे हैं। और आज बड़े गर्व से, बड़े गौरव से हम इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। कम से कम 100 संगठन के आसपास उनके सहयोगी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व्यक्तित्व को निर्माण करके इन संगठनों को देता रहता है और नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका में प्रथम दिन से 1925 से लेकर अब तक बना हुआ कभी भी डायरेक्ट हस्तक्षेप इन अपने अन्य सहयोगी संगठनों में नहीं करता है। जितने भी संशोधन हुए, जितनी भी नीतियों का निर्धारण हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, वो सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से स्वयं सेवकों ने बैठ करके आपसी चर्चा कर करके उसको आगे बढ़ाया, उसको अपनाया। आज तक ये परंपरा फॉलो की जा रही है और इसके बारे में विज्ञान भवन में आदरणीय मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे साल के कार्यक्रम का निर्धारण, जो हमारा कार्यक्रम है, प्रमुख का कार्यक्रम है, उसका पूरे साल कार्यक्रम का निर्धारण हम नहीं करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई जो हमारे यहाँ कार्यकारिणी है वो करती है। वो निर्णय लेती है कि प्रमुख को कहाँ जाना है, किस विषय पर क्या बोलना है। यहां तक का नियंत्रण उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई कार्यकारिणी की है। इमरजेंसी के दौरान कुछ दिन उस कार्यकारिणी को चुनने में देर हुआ था, नहीं तो ठीक 3 वर्ष के दौरान, 3 वर्ष पूरा होते होते नई कार्यकारिणी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नीचे से चुनते हुए ऊपर तक स्वयं सेवकों की कार्यकारिणी बनाई जाती है और उन्हीं के द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। धार्मिक आजादी गायत्री परिवार के हिस्से में आया। ये परम पूज्य गुरुदेव के प्रारंभिक योजनाओं में बता रहे हैं। धार्मिक आजादी कैसे? क्योंकि अभी सामाजिक आजादी की बात करी, सांस्कृतिक आजादी की बात करी, लेकिन यही धार्मिक आजादी की बात करी। तो भाई और बहनों, जैसे कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि असुरी आक्रमण दोनों तरफ से होता है। बाहर से मुगल आए, उन्होंने हमें प्रतंत्र बनाया, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में इतने ताकतवर नहीं थे कि हमें प्रतंत्र कर सकते थे, हमारी आजादी को छीन सकते थे। हमारे यहाँ जो अंदर के लोग थे उन्होंने सहयोग दिया, तब जाके वो कामयाब हुए। ऐसे ही अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, ऐसे अन्य जातियों ने हमें गुलाम बनाया।
ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में जो पंडागिरी था, जो खास वर्ग तक यज्ञ कर्मकांड आदि कथाएं वगैरह कहने के लिए जो खास वर्ग तक सीमित था, उसको खोलने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य गायत्री परिवार का था। और आज हम इस बात को बड़े गर्व से कह रहे हैं कि वास्तव में गायत्री परिवार ने इसमें अद्भुत काम किया, अद्वितीय काम किया। जो सन 2000 तक प्रचारात्मक का कार्य था, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह काम किया इसको। आगे की जो कार्य पद्धति है, इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, आगे की परम पूज्य गुरुदेव की योजनाएं क्या थी और आखिर आगे ना बढ़ने का कारण क्या था, अगले वीडियो में। आज सिर्फ मैं अपने वरिष्ठ अर्थात उन बुजुर्गों से एक अपील करना चाहता हूं जिनकी उम्र इस समय 60 वर्ष से अधिक है और जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ काम कर चुके हैं, परम पूज्य गुरुदेव को जिन्होंने शाह शरीर देखा है, अनुभव किया है। आप लोगों के लिए कुछ बोलना हमारे लिए उचित नहीं है, परंतु मेरी पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा अपने बुजुर्गों के सामने व्यक्त जरूर करूंगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरा विषय नहीं है, परंतु जो अंतः प्रेरणा हमारे अंदर उतरती है वो उसको शब्द देकर अपने भाइयों बहनों, अपने बुजुर्गों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। राम जन्मभूमि विवाद में न्यायालय में जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के तहत जितने तथ्य थे, जितने प्रमाण थे, चाहे वो तुलसीदास जी ने अपनी किसी कविता में लिखी हो या अपनी किसी ग्रंथ में लिखा हो, चाहे सूरदास जी ने लिखा हो, चाहे औरंगजेब ने लिखा हो, मतलब सब जगह का संकलन करके काफी संघर्षों के बाद में न्यायपालिका से हम लोगों ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। आदरणीय भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैंने रामायण 3 तरह से पढ़ा है। पहली रामायण जो आम प्रचलित है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें भगवान राम जी को भगवान बनाकर, ब्रह्म अवतारी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। दूसरी रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित, बहुत कुछ पढ़ा है उसमें मुझे एक चीज समझ में आया कि वाल्मीकि जी ने एक उच्च कुल में जन्मे हुए उच्च कोटि के चिंतन चरित्र व्यवहार के राजकुमार की जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। यानी उनकी दृष्टि एक ऐतिहासिक दृष्टि थी, जैसे एक इतिहास, जैसे वर्तमान में मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसको इतिहास की तरह लिखना। आने वाले समय में हो सकता है कि 50 साल, 100 साल के बाद में, 200 साल के बाद में कोई व्यक्ति कहे कि यार मोदी जी में बहुत अद्भुत प्रतिभा थी, तो वो कोई ईश्वरी चेतना के अवतार थे, तो भक्त भाव में लिख दे, तो एक अलग विषय। पर ऐतिहासिक पुस्तक वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण पढ़ी। एक और पुस्तक है जो राम के चरित्र के बारे में है, और वो है परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के सारे पृष्ठों को नहीं पलटा है, लेकिन जितना मैंने पलटा उसमें मुझे क्या मिला कि एक गुरु अपने शिष्य के बारे में लिख रहा है जो आगे चलकर महानता वाला कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, विलक्षण कार्य किया। वो शिष्य जब गुरुकुल में उनके पास जाते हैं तो वो आम जो शिष्यों की दिनचर्या होती है उसको कैसे फॉलो करते हैं, सुख और दुख का अनुभव कैसे करते हैं, उनमें भी डिप्रेशन, तनाव कैसे आता था, कैसे उससे वो मुक्ति पाते थे, ये सब विषय आपको
योग वशिष्ठ में मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो इस शरीर में आया है वो विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए, विपरीत परिस्थितियों को अवसर बनाते हुए, निष्पक्षता के साथ सबके लिए उपलब्ध होते हुए, विश्व हित, समाज हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए जब वो कार्य करके वो व्यक्ति चला गया, तो जब उसके जाने के बाद में समाज ने उस व्यक्ति की समीक्षा करी, तो समीक्षा सबने अपने अपने हिसाब से करी। मैं अपने बुजुर्गों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैंने राम मंदिर का उदाहरण दिया। वर्तमान में जो हमारे मिशन के अंदर परिवारवाद की समस्या आन खड़ी हुई है, ये समस्या एक दिन में नहीं हुई। हम किसी भी अपने वरिष्ठ बुजुर्ग से बात करते हैं कि जी गुरु जी के बारे में बताइए, शाह शरीर गुरु जी को आपने देखा है? हमने नहीं देखा है। तो गुरु जी के पक्ष को बताने के लिए चमत्कारिक पक्ष से शुरुआत करते हैं, लेकिन गुरु जी ने जो मूल बातें, जो सृजनात्मक पक्ष रखा, जो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नव युग निर्माण के लिए ईश्वर ने, ऋषि सत्ताओं ने चुना है, ईश्वर ने हमें भेजा है, उस पक्ष को बहुत कम लोग बता पाते हैं। मेरा अपने वरिष्ठों से, अपने बुजुर्गों से जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के साथ कार्य किया और वर्तमान में सह शरीर विद्यमान है, उनसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि वाल्मीकि की तरह, गुरु वशिष्ठ की तरह आप परम पूज्य गुरुदेव से जिस समय से जुड़े और सह शरीर 1990 तक परम पूज्य गुरुदेव जब तक सह शरीर थे, बिल्कुल ऐतिहासिक पुस्तक की तरह एक सब वरिष्ठ हमारे, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो क्षेत्र के हों, जिन्होंने सह शरीर परम पूज्य गुरुदेव को देखा, वो सब एक अपनी आत्मकथा जरूर लिखे। और 1990 से लेकर के और 2020-22 तक, या जब तक आपका शरीर चल रहा है, तब तक निष्पक्षता से, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, कि परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि युग निर्माण योजना को लेकर क्या थी, समाज को लेकर क्या था, राष्ट्र को लेकर क्या था, विश्व को लेकर क्या था, प्रकृति को लेकर क्या था, परमात्मा को लेकर क्या था, परम पूज्य गुरुदेव की हर पहलू को बताइए। परम पूज्य गुरुदेव के साथ घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना को निष्पक्षता से लिख दीजिए। आने वाले भविष्य में जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी खड़ी हो रही है वो वाचलता से अधिक समय तक बांधा नहीं जा सकता। वो आप सबकी आत्मकथाओं को पढ़ेंगे और वर्तमान में मिशन के दिशा धारा की समीक्षा अवश्य करेंगे और मिशन को परिवारवाद से मुक्त करा लेंगे। आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये घटने वाला है। इसमें आप लोगों की लिखी गई आत्मकथा जो निष्पक्षतापूर्ण, बिना भय बिना लालच के, आप भले ही वो पुस्तक वसीयत और विरासत बना के चले जाइए कि मेरे शरीर त्यागने के बाद ही छापी जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे शरीर तक नहीं, क्यों मैं विवादों में घिर सकता हूं और आपको विवादों से डर लगता है, तो आप एक वसीयत और विरासत बना दीजिए कि मेरे शरीर त्यागने के उपरांत ये पुस्तक छापी जाए और आने वाली पीढ़ी उस पुस्तक को पढ़ेगी। जैसे राम मंदिर वही था, राम का जन्म वहीं हुआ है, इसके तथ्य और प्रमाण ऐतिहासिक पुस्तकों से निकाल करके ले आए थे। ऐसे ही सबको पढ़ने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों और उनकी दृष्टि के हिसाब से समीक्षा करके आने वाली वर्तमान पीढ़ी अपने मिशन को परिवारवाद से मुक्त करा लेगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम।